हर हर महादेव। आज श्रावण मास महात्म का 22वां अध्याय सुनिए। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकष्ट हरण नाम व्रत करना चाहिए। सनत कुमार बोले, किस विधि से यह व्रत किया जाता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए? उससे विशेष विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इस संकष्ट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए, हे ब्रह्मपुत्र। इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिल से युक्त जल से स्नान करके समस्त वस्त्र युक्त कलश स्थापित करें और उसके ऊपर पुण्य पात्र रखकर उसमें वेदी तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचार से देवता की पूजन करें। हे विप्र, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनाएं और उनमें से 5 मोदक देवता को अर्पित करें और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करें। यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करें, हे विप्रहरि, आपको नमस्कार है, वह सब पुण्यता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उसका मंत्र प्रारंभ से करें। इस विधान के करने पर गणेश प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन पा सकता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है, मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों को सभी दिशाओं में पूजन करे। अब मैं मोदक की दूसरी विधि को आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिल से युक्त घी में पकाए गए तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़े से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दुर्वा के अंकुर लेकर इस नाम पार्थों से युक्त पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनिए। हे उमापुत्र, हे अर्धनाशक, हे एक दंत, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईश्वर पुत्र, ऐसे कहकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन नामों का उच्चारण करें। उसके बाद भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे विंध्य राज, आपको नमस्कार है, हे उमापुत्र, आपको नमस्कार है। उसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदक का वायन प्रदान करे। उस समय यह कहे, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदक का वायन फल सहित ब्राह्मणों को प्रदान करता हूँ। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश प्रतिमा बनाना चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वता विधान से चंद्र, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्प से पूजन करनी चाहिए और एकाग्रचित्त होकर नारियल, केले,
फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनोवांछित सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे संवत पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्र पाने के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विद्रेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। हे विप्रेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वे मिल गए थे। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था, तब तुम्हारे वियोग जन दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैंने सोचा कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगा। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था कि कहीं अवस्था समय से यह मेरा ही पुत्र तो नहीं। इस चिंता में व्याकुल हुए मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवयोग से लोमश मुनि मेरे घर आए। उन्होंने सभी चिंता को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्दशी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बताया और मैंने 4 माह तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम शम्बरासुर को युद्ध में मारकर आ गए थे। हे विप्र, प्रद्युम्न यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी से उन्होंने सुनी कि अनिरुद्ध बानासुर के नगर में है। इसके बाद बानासुर के नगर में जाकर उसने अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बानासुर को जीत कर पुत्रवधू सहित अनिरुद्ध को घर ले आए। हे मुनि, इस प्रकार अन्य देवता तथा असुर ने भी विंध्येश की प्रसन्नता के लिए व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धि देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत न तप दान और तीर्थ नहीं है। हे विप्रेश, हे धनिष्ठ, हे विधिनंद, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोक उपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उद्देश्य कहा है। श्रावण मास का 22वां अध्याय समाप्त हुआ।